लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स के जरिए जिस तरह से तमाम हरबे अपनाए गए, मुसलमानों को जिस तरह से गालियां दी गई, खुलेआम मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनको ख़त्म करने की बात जिस तरह से मन से कही गई, और उसके बाद आखिरी फेज़ के चुनाव के दिन एग्जिट पोल के ज़रिए जिस तरह से चुनाव को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह डर सता रहा है कि अगर वो हार गए तो फिर क्या होगा। यही वजह है कि नई नई चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही हैं। एक नया मामला सामने आया है, एक बहाना तलाश किया जा रहा है कि अगर हार होती है तो फिर किसके सर जो है वो ठीकरा फोड़ना है। उसके लिए अब लेकर के आया गया है एक इजरायली कंपनी का मामला, और उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इजरायली कंपनी ने कांग्रेस की मदद की और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ओपन एआई के ज़रिए एक दावा किया गया कि एक इजरायली कंपनी ने भारत का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की है। इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया और कांग्रेस की तारीफ की। ये दावा किया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया की जो पर, और उसके साथ ही बड़े बड़े चैनल्स पर इसको लेकर के स्टोरीज पर प्रसारित की गई हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल की एक कंपनी ने हिब्रू और इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का मवाद फराहम किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के जो काम हैं उनको लेकर के आलोचना की गई और कांग्रेस की उसमें तारीफ की गई। तो आप अंदाजा लगाइए कितना डर सता रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, इजरायली कंपनी का दावा जिस तरह से किया जा रहा है कि इजरायली कंपनी को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत और इजराइल के ताल्लुकात ख़ासतौर से मोदी रिजिम में किस तरह के रहे हैं। खुल करके जिस तरह से इजराइल के साथ संघी भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के ज़रिए, और फ़िलिस्तीन को लेकर के पूरी दुनिया में जिस तरह से आवाज़ उठ रही है। लेकिन भारत में अभी 2 दिन पहले ही एक रैली निकाली गई जो इजराइल के फेवर में, जिसमें तमाम अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शामिल थे। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो खून बह रहा है उनमें बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, लेकिन सिर्फ इस्लाम दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी में वो इजराइल के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इजरायली कंपनी कांग्रेस के लिए क्यों काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ओपन एआई का कहना है कि इजराइल की पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म स्टोइक ने गाजा में चल रहे संघर्ष के साथ साथ भारतीय चुनाव पर भी कुछ सामग्री तैयार की है। ओपन एआई का कहना है कि हमने मई में भारतीय चुनाव को लेकर की जा रही कुछ एक्टिविटीज़ को 24 घंटे के अंदर ख़त्म किया। वहीं ओपन एआई के खुलासे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, इसमें हमारे यहाँ की कुछ पार्टियों का हाथ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब चुनावी हार का ठीकरा जो है एक इजरायली कंपनी पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। और एआई को आपने देखा किस तरह से इसका इस्तेमाल तमाम न्यूज़ चैनल्स ने एग्जिट पोल में भी किया है, और एआई का ये दावा किया गया कि एआई के ज़रिए ये पूरा जो है एग्जिट पोल कराया गया है। एआई की एंकर्स बिठा करके अपने स्टूडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाने की नाकाम कोशिश की गई। तो कहा जा सकता है कि डर ज़रूर है, सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल पूरी तरह से जो 401 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है कुछ चैनल्स के ज़रिए, यानी 400 पार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, उसको सही साबित करने की में ये पूरी मीडिया उनका साथ दे रहा है।